भी सर पे चढ़ा रहा है, उसको F-16 अपग्रेड दे रहा है और मार भारत को। हमने उनका सहयोग दिया, वो लड़े हिजबुल्लाह के साथ, तबाह कर दी हिजबुल्लाह। हम में से किसी ने आवाज उठाई, वो हमने सब ने साथ दिया। हौती को मारा, हमने सब ने साथ दिया। पिछले साल उन्होंने ईरान पे हमला किया, आपने कभी आवाज सुनी मेरी या किसी और सैनिक की कि भाई वो करो, कि नहीं मत करो मत करो? वो सब ने किया। लेकिन अब आप जब ये बना के बैठ जाएं कि साहब ईरान का जुल्म है कि वो कह रहा है इजराइल हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, नाउ इजराइल कह रहा है ईरान हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, और हम तोड़ के छोड़ेंगे जब तक आखिरी ईरानियन ना खलास हो जाए, हम नहीं छोड़ेंगे साहब। अच्छा वो तो आप करिए, हमारे प्रधानमंत्री वहां गए, लड़ाई के पहले गए कि नहीं गए? इससे ज्यादा क्या सपोर्ट देंगे साहब आपको? आपके लिए जाके स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब जो है आपने हमारी इकोनॉमी खाट खड़ी करा दी है। आप समझती हैं हमारे देश पे फर्क नहीं पड़ेगा? जो हमारा गैस, हमारा ऑयल, हमारा फर्टिलाइजर, ये सब जा रहा है, तेल की कीमतें आसमान पे चढ़ गई हैं, जो हमारी इकोनॉमी इतना गेन कर गई थी उसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, टेररिज्म बहुत अच्छी बात है, मैं भारतीय हूं साहब। पहले टेररिज्म मेरे को मेरे देश के खिलाफ दिखती है। मेरे देश की टेररिज्म के बारे में क्या किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, सिवाय ये जो है, माफ कीजिए साहब, मैं अपने देश को देखूंगा, मेरे लिए भारत सर्वोपरि है। और साहब एक तीसरी बात है, नहीं प्लीज सुन लीजिए, एक तीसरी बात है, हम एक नया दौर दुनिया में देख रहे हैं। अगर केवल इजराइल लड़ रहा होता, मेरा रवैया अलग होता। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मारा वेनेजुएला को, फिर वो चढ़ गए ईरान पे, फिर वो कह रहे हैं मैं क्यूबा की ऐसी तैसी कर दूंगा, साइबर अटैक शुरू करा दिए। फिर वो साहब कह रहे हैं मैं ग्रीनलैंड पकड़ूंगा, फिर वो साहब कह रहे हैं मैं कनाडा को 51st स्टेट बनाऊंगा। अगले कहां आएंगे साहब? भारत में। ये हमारे श्रीलंका में कलर रेवोल्यूशन। राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, दीपक बोरा जी को बोलने दीजिए। दीपक बोरा जी, भारत के पास समाधान है। मैं एक सेकंड, दीपक बोरा जी बोलेंगे। बच्चों को मार रहा है, दीपक बोरा जी सही है। दीपक बोरा साहब, आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, पर कैन आई से समथिंग? यस कह सकता हूं मैं? प्लीज प्लीज प्लीज। ये दोनों जनरल साहिबान बैठे हैं, ये बहुत दे आर आउटस्टैंडिंग सोल्जर्स। मेरा एक प्रश्न दोनों से है, ये जो ईरान का इंप्रेसिव आर्सेनल है मिसाइल्स का और ड्रोन्स का, ये पिछले 1 महीने में बना है क्या? इनके पास तो कई सालों से प्रतिबंध थे सर, ये तो 30 साल से बना है। किसके लिए सर? छोले बेचने के लिए? कौन दुश्मन था ईरान का सर? चाइना, नॉर्थ कोरिया, भूटान? किसके अगेंस्ट बनाया था ये? इजराइल के अगेंस्ट। एंड इजराइल वाज एब्सोल्युटली राइट सर। इन मेनी सर्वाइवल। 10 सेकंड सर लेट मी कंप्लीट सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया सर। इजराइल वाज एब्सोल्युटली राइट, मेरे लिए सर्वाइवल की बात है। इन्होंने तो बार बार कसम खाई है कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को मिटा देना चाहिए। Then what do you expect them to do? जितना और वो डिले करते ये एक्शन, मेरा मानना है जनरल साहब, यू आर अ मच बेटर स्ट्रेटेजिस्ट, आपकी बुद्धि मुझसे कहीं ज्यादा है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में कौन लोग इन्वॉल्व थे सर? प्लीज सर, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 के कारण अलग है सर। डोंट गेट फिर मैं ले जाऊंगा अमेरिकन सिविल वॉर, फ्रेंच सिविल वॉर, ये सब छोड़ दीजिएगा सर। बेसिकली इजराइल ने अभी जो हमला किया है उनकी असेसमेंट, जनरल साहब यू हैव अ लॉट ऑफ इजरायली फ्रेंड्स, सो डू आई सर, पार्ट ऑफ माय ग्रुप। They said we couldn't afford to wait any longer. आपका नेबर है जिहादिस्तान, वो धड़ाधड़ बनाते जाता असला। किसके लिए लड़ेगा? किसके साथ लड़ेगा? नाइजीरिया के साथ सर? उसने तो साफ कहा है कि भारत मेरा दुश्मन है। इट्स वेरी क्लियर सर। तो मेरा मानना है कि अगर ये डिक्लेरेशन किया है ईरान ने कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, देन इजराइल हैज टू डिफेंड इटसेल्फ ना। 67 में पहले हमला इजराइल ने किया, 73 में पहले बाकी मुल्क उन्होंने किया था, और फिर इजराइल ने अपनी रक्षा की। डू दे हैव अ राइट टू एग्जिस्ट और नो? ये डिप्लोमेसी डायलॉग किस बात पर? ईरान मान जाएगा कि यहूदियों को जीने का अधिकार है? व्हाट इज ईरान इंटरेस्ट इन पैलेस्टाइन सर? धर्म को भूल जाइए, पैलेस्टाइन में क्या इंटरेस्ट है उसका सर? 10 सेकंड। तो 1900 किलोमीटर दूर है वहां से सर। व्हाट इज देयर इंटरेस्ट? अगर आपके पास आई वांट टू बी एजुकेटेड सर, मैं समझना चाहता हूं सर आप मेरे से ज्यादा तजुर्बा है। बाकी मेहमानों को ले आते हुए 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, 10 सेकंड मुझे दे दीजिए सर। मुझको जरा याद दिलवा दीजिए, जितने भी ज्यूज रहा करते थे वो पहले कहाँ रहा करते? वो तो यूरोप के अंदर रहा करते थे, जर्मनी में रहते थे, फ्रांस में रहते थे, अच्छी अच्छी जगह पे जॉब्स करते थे। उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती किसने ढाई? क्या ईरान ने ढाई? और लगभग 2500 साल के ऊपर उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती क्या करा गया? उनको जबरदस्ती भेजा गया। कहाँ भेजा गया?
1948 के अंदर तो भारत भी अखंड भारत भी था, कहां तक भारत सदियों से था, रोने के लिए ना भारत सदियों से था, भारत का इतिहास रहते थे, इजराइल का कोई इतिहास नहीं। 1948 से पहले, कर लीजिए, हर जगह 1948 से पहले इजराइल का कोई इतिहास नहीं। भारत का इतिहास लंबा कंपेयर मत करिए, थोड़ी व्यवहारिक बातें कर लीजिए। मेरे भारत फिर अखंड भारत में कर लीजिए जो मुल्क हमारे अंडर में थे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, ऐसे हवाई बातें नहीं, थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करेंगे, थोड़ी डिफेंस की बातें करेंगे। शंकर प्रसाद जी, मैं आ रही हूँ जफर साहब, शंकर प्रसाद जी प्लीज, उसके बाद मैं आ रही हूँ जीडी बख्शी साहब, फौरन आ रही हूँ। एक छोटा सा कमेंट शंकर प्रसाद जी। जी चित्रा जी, देखिए भारत की स्टेटेड पॉलिसी है वी आर अगेंस्ट टेररिज्म। बिल्कुल। और टेररिज्म वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा किस पर थोपा जा रहा है? इजराइल के ऊपर। ये हूथी, ये हमास, ये हिजबुल्ला किस मारे खड़े हुए हैं? आज आप 10, 15, 20 साल की बात मत कीजिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इजराइल ने न्यूक्लियर वेपन क्यों बनाया है। इजराइल आज की तारीख में वर्ल्ड की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सबसे आगे क्यों है? उन्होंने इस तरीके से अपनी हिफाजत, इट्स ए वेरी स्मॉल कंट्री, वो तो बिल्कुल ज़रा सी कंट्री है, उसको तो ये लोग खा जाएंगे। और उनको पता है कि अगर हमने अपनी हिफाजत नहीं की तो हम तो यहाँ से वर्ल्ड से पूरा नष्ट हो जाएंगे, वर्स देन दी होलोकॉस्ट। तो तीनों टेररिस्ट के जुड़ने के लिए 7 अक्टूबर के बाद लगातार सारा विश्व ये कहता चला आ रहा है कि ये बहुत गलत काम हुआ है इजराइल के साथ, और ये इजराइल के साथ गलत काम इस मारे हुए हैं हिजबुल्ला और हमास और हूती की तरफ से, क्योंकि इनको सपोर्ट कर रहा है ईरान। और हम सब कब तक 2 साल पहले से हम सब कह रहे हैं कि इस पूरी झंझट की जड़ ईरान में है, और जब तक ईरान के बरखिलाफ कुछ नहीं होगा तब तक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेंगी, पनपती रहेंगी, इसी प्रकार से इजराइल को तंग करेंगी। और जैसे एम्बेसडर वोहरा साहब ने कहा, ईरान किस लिए अपने लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है? ही इज ओनली ट्राइंग टू मेक अ न्यूक्लियर वेपन, फॉर वन न्यूक्लियर वेपन द होल ऑफ इजराइल विल गेट डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल। तो क्या न्यूक्लियर वेपन बनाने देना चाहिए उसको? बिल्कुल, एम्बेसडर साहब सही कह रहे हैं कि क्या जो न्यूक्लियर वेपन ईरान बनाना चाहता है किसके लिए बना रहा है? ओनली फॉर वन कंट्री एंड विच इज इजराइल। तो इजराइल को कुछ नहीं करना, कब करेगा, कैसे करेगा, वो बात अलग रही, उस पर हम सब वी आर विटनेस टू लास्ट 30 days। बट प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस। Israel has a right to live, and Israel has to defend itself, and he has to fight these proxies. How does he fight these proxies when there's a major country like Iran is going on supporting them? उनको हथियार देती है, उनको सामान देती है, उनको पैसे देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको इंटेलेक्ट। तो फिर what do we do? I mean, just put yourself in a situation कि आप 3 तरफ से, एक ऊपर लेबनान से, एक इधर हमास की गाजा की तरफ से, उधर नीचे यमन की तरफ से, तीनों तरफ से आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घिरे हुए हैं। बिल्कुल। आपके कितने 1200 लोगों को बंदी बना, आपने उनके वीडियोस देखे होंगे ना, किस तरीके से बच्चों को सिगरेट से जला रहे थे, किस तरीके से औरतों के साथ व्यवहार हुआ, टीवी पे दिखा रहे थे हमास वाले, ये और कोई। बिल्कुल। और वो दिस वाज दी This is what the terrorism is all about. Terror the world. टेररिज्म के खिलाफ हैं, दोनों तरफ गलत है। अगर उस चीज को हम कंडेम कर रहे हैं तो दोनों तरफ कर रहे हैं। तो जय फिलिस्तीन का नारा खाली एक तरफ का क्यों लगता है सदन में? आज की वीडियो, अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा आप हमें टिकटॉक और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।